हेलो गाइज, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एंकल का पेन। अब एंकल जॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा वेट वेयरिंग जॉइंट है जब हम चलते हैं या हम खड़े होते हैं। एंड ये डायनेमिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस पर आता है। एंड टेलोफिबुलर लिगामेंट जो है इसकी इंजर्ड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा इंजरी इसी की होती है, या घर पर अगर हम चल रहे हैं या मोच आ गई या इंजरी हो गई तो एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट में इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और आपने भी देखा और सुना ही होगा कि बहुत सारे लोगों का एंकल ट्विस्ट हो गया, एंकल में स्प्रेन हो गया है या एंकल में बहुत ज़्यादा पेन है, बट उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिसमें आप 50 to 60% जो ट्रीटमेंट है वो आप घर पर ही कर सकते हैं। अब इसको ट्रीटमेंट को घर पे करने के लिए आपको सबसे पहले प्राइस को याद रखिएगा। एक सेंटेंस है, अब हम इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि P4 क्या है, R4 क्या है, I4 क्या है। ये इस तरीके से हम 1 by 1 शुरू करते हैं। जब एक्यूट इंजरी होगी, मतलब जब इनिशियल स्टेज में ही है, तभी आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब प्राइस से सबसे पहले P4 क्या होता है? प्रोटेक्शन। लाइक इसको प्रोटेक्टिव रखना है। इंजरी ऑलरेडी एक एक्यूट इंजरी है, अभी स्प्रेन हुआ है आपको, तो कोशिश कीजिए कि इसको और इंजर्ड ना हो, दोबारा से ना इसको हो जाए। तो इसलिए क्या है, इसको प्रोटेक्शन में रखना है। सेकेंड प्राइस R4 है रेस्ट। आपको इस पार्ट को, जिस भी एंकल पे आपको लगा है, उसको रेस्ट पर रखना है। I4 होता है आइसिंग, क्योंकि मैं पहले प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि एक्यूट केस में डिपेंड करता है कि इंजरी कौन सी है, बट एक्यूट केस में हम आइसिंग, आइस पैक जो भी घर पे आइसिंग अवेलेबल है वो हमें अप्लाई करनी होती है। C4 कंप्रेशन, आप उसको कंप्रेशन में रखिएगा जो भी पार्ट इंजर्ड हुआ है। एंड लास्ट E बचता है, वो है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि पैर को ऊंचा उठाकर रखना है। अब एलिवेशन वो क्यों? क्योंकि आपने जनरली देखा होगा कि स्वेलिंग हो जाती है उस पार्ट में, क्योंकि इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो जब उसको एलिवेट करेंगे तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से शुरू हो जाता है, एंड जो स्वेलिंग है वो कम होने लगती है धीरे धीरे। अब चलते चलते या कैसे भी जब स्प्रेन आता है तो पैर जनरली इस तरीके से इसकी साइड में ही मुड़ता है। जब भी आपको स्प्रेन आएगा इस तरीके से मुड़ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये वाली जो हड्डी है ये लंबी होती है और ये हड्डी जो है इस साइड वाली वो छोटी होती है। तो क्या होता है कि वो इस छोटी वाली की साइड चला जाता है, क्योंकि यहाँ उसको स्पेस मिलता है। और यहाँ पे इस जगह पर जो होता है वो होता है आपका टेलोफिबुलर लिगामेंट, और ज़्यादातर चांसेस उसी के रप्चर होने के होते हैं स्पोर्ट्स इंजरी में। एक्यूट केस में क्या होता है कि ये प्राइस को अगर आप फॉलो करते हैं तो 50 to 60% आप इसी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो आपका बचा है 40 to 30% बचा हुआ है, वो उसके लिए सिर्फ प्राइस से नहीं होता। कई बार उसको वेट वेयरिंग में ज़्यादा दिक्कत होती है पेशेंट को। वैसे ठीक रहेगा, स्वेलिंग कम लगेगी, सब कुछ कम लगेगा, लेकिन जब वो वेट वेयरिंग करेगा, उसके ऊपर वेट डालेगा, चलने की कोशिश करेगा, वेट ट्रांसफर करेगा, तो फिर उसको दिक्कत आएगी। वो दिक्कत क्यों होती है? जो टेलोफिबुलर लिगामेंट है उसके चारों तरफ जो है वो एडिशंस बन जाते हैं। तो जब वो एडिशंस बनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमें वेट वेयरिंग में प्रॉब्लम देते हैं। अब उसके लिए आप पहला तो फिजियो से मिल लीजिए। सेकेंड, क्योंकि मैंने बोला कि इसमें जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो होम ट्रीटमेंट बता रही हूँ, तो आप घर पर भी कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप जो बचा हुआ पेन है उसको और मैनेज कर सकते हैं। तो आज चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। टिबिया एंड फिबुला के बीच में होता है लिगामेंट, एंटीरियर जो लिगामेंट की हम बात कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि एडिशंस बन चुके हैं, तो अब इसको क्या करेंगे, एडिशंस को ब्रेक करने के लिए हम ये इस तरीके से हम ये हल्का सा मसाज इसको करते हैं। जो लिगामेंट जिसमें एडिशंस बना है वो ये एंटीरियर होता है, ये जगह है उसकी। अब क्या होगा, अब इसको हम एडिशंस बने हैं इसको ब्रेक करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, DTFM यानी कि डीप ट्रांसवर्स फ्रिक्शन मसाज के थ्रू हम इसको क्या करेंगे,
ब्रेक करने की कोशिश करेंगे लाइक दिस। तो क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी ये जब आप करते हैं तो जो लिगामेंट की जो के अंदर लेयर्स हैं वो क्या होगा, वो रिकवरी मोड पे जाना शुरू हो जाती हैं। ये इस तरीके से आपको एंटीरियर यहाँ ये टिबिया उसके बीच में होता है ये, तो इस तरीके से आपको मसाज करनी होती है लाइक दिस एंटीरियरली। ये पॉइंट है उस लिगामेंट का। ये जो फ्रिक्शन मसाज हम कर रहे हैं धीरे धीरे, अब इसे क्या करेंगे, इससे आप जितने भी एडिशंस हैं वो ब्रेक हो जाएंगे एंड जो मोबिलिटी है आपकी वो धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो जाएगी। वेट वेयरिंग आपका धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की, वो क्या कर सकते हैं। करना होता है इसमें हमें स्ट्रेंथनिंग करनी होती है। अब उसमें क्या करेंगे, अब हम अपने फुट को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे एंड अपनी तरफ खींचेंगे। क्या करना है, बाहर की तरफ निकालना है एंड अपनी तरफ खींचना है, होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड एंड देन छोड़ देना। अब इससे क्या होगा, इससे जो हमारी पेरोनियल मसल है उसकी हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 3 मूवमेंट कैसे होंगी इसकी 3 पार्ट में, पहले डॉर्सिफ्लेक्शन, प्रोनेशन एंड इवर्जन। फिर से देखिए, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्रोनेशन एंड इवर्जन। अब इससे क्या होगा, हमारी पेरोनियल मसल जो है वो स्ट्रांग होंगी, प्लस ये जो रप्चर हुआ था इसकी रिकवरी धीरे धीरे आपकी शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हम थेराबैंड का हेल्प करेंगे। अब उसको क्या करना है, इस तरीके से थेराबैंड को रख लीजिए, कपड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जो दूसरा पैर है उसे इस तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इससे हम पीछे की तरफ हमने पुश कर दिया है। अब इसको क्या करना है, अगेन प्रोनेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, डॉर्सिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, प्रोनेशन एंड इवर्जन। अब इसको क्या करना है, हमें खींचना है अपनी तरफ, इस तरीके से खींचिए एंड होल्ड करना है। आई होप आपको समझ आ गया है। इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल कर फिर खींचना है, होल्ड करना है एंड ये आप लेट कर भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, किस तरीके से कंफर्टेबल है। तो हमें एंकल को स्ट्रेंथन करना है। अब क्या करना है, आपको इस तरीके से बैंड को पकड़ लेना है एंड नीचे की तरफ उसको नीचे की तरफ लेकर जाना है, होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड एंड देन रिलीज। फिर नीचे की तरफ लेके जाना, आप कपड़ा या कुछ भी यूज कर लीजिए, या अगर बैंड्स हैं तो बैंड यूज कीजिए। नीचे की तरफ लेकर जाना है, होल्ड करना है एंड देन छोड़ देना है। नीचे की तरफ लेकर जाना है, होल्ड करना है एंड छोड़ देना है। सेम ये एंड सेम एक दूसरे वाला जो वो है, लेकिन वो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप घर पर कीजिए, इसी से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। एंड कंप्रेशन के लिए जो मैंने आपको बताया था, वो एंकल वाइंडर्स आते हैं, आप बाहर से भी ले सकते हैं, मार्केट से खरीद सकते हैं। एंड आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप घर पर भी अपने एंकल स्प्रेन से छुटकारा पा सकते हैं, उसको आप रिलीफ दे सकते हैं। इन केस नहीं हो रहा है तो अपने पास में जाइए, फिजियो क्लिनिक में जाकर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो किसी और के साथ शेयर जरूर कीजिए, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है किसी को शायद इसकी जरूरत बहुत ज्यादा हो इस वीडियो की और उनको हेल्प हो जाए, आप एक तरीके से हेल्प कर देंगे उनकी। एंड कमेंट में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बननी चाहिए। और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।